मैं मानता हूँ कि जब पहली बार अकाउंट खोलने आप गए होंगे ना, तो आपका जब अकाउंट खुल जाता है तो आपके मन में एटीएम के लिए एक्साइटमेंट बन जाता है कि कब आपका एटीएम आपको मिल जाए और आप जो है उसे कैश निकालना शुरू कर दो। ये एक्साइटमेंट सबको रहता है। इवन मुझे भी जो है ना एक्साइटमेंट देखने को मिला था जब मैं अपना पहला अकाउंट ओपन करा रहा था। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग अकाउंट ओपन करा लेते हैं और एटीएम भी ले लेते हैं, लेकिन उसके चार्जेस क्या है ये हमें पता नहीं चलता। और जब एक साल बाद जब उसके चार्जर कटना शुरू होता है तो हम लोग कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और फिर परेशान करते रहते हैं कि ये कहाँ से कटा, ये कैसे कटा और ये क्यों कटा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जब भी हम किसी भी एटीएम को लेते हैं किसी भी बैंक का, तो हमें क्या क्या जो चार्जेज है, जो फ़ी है, वो देखना चाहिए। ये क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डेबिट कार्ड है उसकी बात कर रहा हूँ। और उस सिनेरियो में हम लोग देखेंगे कि कैसा सिनेरियो जो है वो होना चाहिए, कितना फीस जो है वो आप पे करते हो, कितना नहीं करते हो, क्या क्या देखना चाहिए, इस चीज़ों पे बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम लोग कहीं भी कोई भी अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो देखो आजकल जो है ना इंडिया में डेबिट कार्ड आप देखोगे तो आपने बहुत ज़्यादा ऐड देखा होगा रुपे कार्ड का। रुपे कार्ड यूपीआई से बहुत ही आराम से लिंक हो जाता है, ऐसा आपने ऐड देखा होगा। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा जो है लेना चाहते हो। अगर आप मास्टर कार्ड लेते हो और वीज़ा कार्ड लेते हो, देखो रुपे कार्ड इंडिया का है, मास्टर और वीज़ा कार्ड जो है वो इंडिया का नहीं है। तो अब इस सिनेरियो में देखोगे ना तो आपको चार्जेस भी जो है ना दोनों में डिफरेंस दिख जाता है। जो वीज़ा है वो थोड़ा सा और कंफर्टेबल जो है वो अभी फील करते हैं एज ए इंडियन में। जो रुपी कार्ड है वो दिक्कत ये रहता है कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हर जगह चलेगा। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो है रुपी कार्ड में लिमिटेड कंट्री जो है जहाँ पे ये चलता है। मास्टर कार्ड हर जगह चलता है, हर जगह यूज हो जाता है, लेकिन उसके चार्जेस भी जो है ना वो थोड़ा सा अलग रहते हैं, एक्स्ट्रा रहते हैं। तो आप देखो ये जरूरी नहीं है कि आपको जब अगर फॉरेन का कोई कार्ड ले रहे हो तो आपको फॉरेन के बैंक में जो है अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जब भी आप कार्ड लोगे ऑप्शन मिल जाता है कि आप कौन सा कार्ड लेना चाहते हो। क्या आप जो है रुपे कार्ड लेना चाहते हो, वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड जो है वो लेना चाहते हो। तो ये तो कार्ड का सिलेक्शन हो गया जो कि ये बताता है कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए। अगर आपका जो पूरा इंडिया में हर चीज़ है, आप इंडिया में ही अभी जो है वो रह रहे हो और इंडिया से बाहर आपका बहुत कभी कभी जाना होता है, तो वैसे सिनेरियो में प्रीफर करो आप रुपे कार्ड का, जिसपे आपको टैक्स भी जो है वो कम लगेगा, चार्जेस भी कम लेंगे और बहुत ही कंफर्टली जो है आपको अवेलेबल भी जो है वो जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट करना पड़ता है या फिर इंटरनेशनल कोई भी चीज़ आप मंगाते हो तो वैसे सिनेरियो में जो है आपको देखने को मिल जाता है कि आपको मास्टर कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि रुपे कार्ड से जो है वो नहीं हो पाता, या तो मास्टर कार्ड या फिर वीज़ा कार्ड की ज़रूरत जो है आपको पड़ती है इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि चार्जेस जो हमें क्या क्या देखना चाहिए जब भी हम ये कार्ड लेंगे। ये कार्ड कौन सा लेंगे ये आपको सेलेक्ट करना है अपने ज़रूरत के हिसाब से। चार्जेस जो है क्या देखना चाहिए, सबसे पहले देखो जो इशू फी होता है किसी भी बैंक का, ये देखना है कि जब भी कोई भी कार्ड आप इशू कराते हो तो उसके फ़ी क्या लग रहे हैं, क्या चार्जेस लग रहे हैं। साथ में उसको मेंटेन करने का जो एनुअल चार्जेस है ये बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन जो एनुअल चार्जेस होता है ये वो देखना भूल जाते हैं। बाद में जब वो 250 कटता है, 150 कटता है, तो वैसे सिनेरियो में उनको लगता है कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं, कहाँ से कट रहे हैं, और आपने जो है एटीएम था वो भी जो है ज़्यादा यूज नहीं किया। तो ऐसे सिनेरियो में अगर आपको कार्ड की ज़रूरत है तो आप चार्जेस एक बार देख लो, उसके चार्जेस कितने हैं एनुअल मेंटेनेंस का, जिसके बाद जो है आप डिसाइड कर सकते हो कि आप उस बैंक से लेना चाहते हो या फिर कौन सा कार्ड आप लेना चाहते हो। अगर आपके पास जो है ज़रूरत नहीं है मास्टर कार्ड की तो मास्टर कार्ड पे आपको ज़्यादा चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांजेक्शन चार्जेस कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो वहाँ पे जो है कितने ट्रांजेक्शन के बाद कितने चार्जेस लगते हैं। कोई बैंक जो है वो 8 रुपये पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से लेता है अगर आप एक्स्ट्रा लेते हो तो। जैसे मेट्रो में रह रहे हो आप, तो पहले क्या होता था ना कि पहले मेट्रो में 4 ट्रांजेक्शन जो है फ्री होता था, अभी जो है वो 3 ट्रांजेक्शन है। 3 ट्रांजेक्शन के बाद जो है क्या हो जाता है कि एटीएम से विथड्रॉल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑनलाइन शॉपिंग की नहीं। तो एटीएम से जब ये 3 विथड्रॉल ले लेते हो तो उसके बाद से जो है किसी बैंक पे आप देखोगे तो 8 रुपये के हिसाब से करता है पर ट्रांजेक्शन, किसी पे 20 रुपये करता है। और मैंने अधिकतर देखा जो मास्टर कार्ड है उस पर 20 कट जाते हैं और जो रुपये कार्ड है उस पर 8 या 9 रुपये जो है वो पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से करता है। तो ये कन्वीनियंस हो जाएगा कि जब भी आप देखोगे कि ओवरड्यू जो चार्जेस लगेगा वो कितना लगेगा। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट चार्जेस भी होता है, वो हालांकि आप अगर नॉर्मल अकाउंट ले रहे हो तो आपके केस में नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या होता है कि अगर आपने जो है एक लिमिट करा रखा है कि आपका जो है वो एक लिमिट के हिसाब से पैसे आपके अकाउंट से खर्च हो जाएंगे और आप उसे टाइम पे फी नहीं भरते हो, तो उस केस में
क्या सिनेरियो जो है वो रहता है, कितना आपको टैक्स देना पड़ता है, कितना जो है एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो भी जो है आपके डेबिट कार्ड ही डिसाइड करता है कि आपने कौन सा डेबिट कार्ड ले रखा है। और आजकल तो आप देखो भी होगे कि बहुत सारे जो है डेबिट कार्ड चल रहे हैं अलग अलग जो है वो सिनेरियो में, जैसे IRCTC का जो है अलग चलता है, एयर इंडिया का अलग चलता है। तो उस केस में भी जो है ना वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से होता है। और वैसे सिनेरियो में आपके जो प्रोफेशनलिज्म होता है उसमें भी आप देखो, जैसे SBI का कार्ड चलता है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से जो है वो कार्ड डिसाइड कर देते हैं। तो उस केस में भी जो है ना वो चार्जेज जो होता है आपके प्रोफेशन के हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, तो जो चार्जेस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इस चीज़ का जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और मेनली ये कस्टमाइजेशन वाला चीज़ें जो आप देखोगे तो जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें बहुत ही जल्दी जो है अप्रूव हो जाता है एज कम्पेयर टू डेबिट कार्ड। आपके डेबिट कार्ड के लिए 2 चार्जेज और है जो कि आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए लेने से पहले। पहला है स्वेपिंग चार्ज, कि आप अपने ATM को कितना बार स्वेप करते हो और कितना बार जो है आप उसे स्वेप कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो ट्रांजेक्शन फीस उस पर लगना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना। मेनली आजकल बहुत सारे ATM ऐसे आ रहे हैं, इवन जो पेमेंट्स बैंक है उनका भी जो ATM आ रहा है तो वो अनलिमिटेड देते हैं। आप जितना बार जाकर जो है उतना बार स्वेप कर सकते हो, कोई भी चार्जेज जो हो नहीं लगता है। लेकिन अगर आपके ATM पे लग रहा है इस तरह का चार्जेस, आप अपने बैंक से बातें कर सकते हो कि मुझे ऐसा डेबिट कार्ड नहीं चाहिए जिसके हर ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ पैसे कट रहे हैं। तो उसे क्या हो जाएगा कि आपको जो है वो धीरे धीरे जो है लॉस में लेके जा रहा है। दूसरा जो है फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस। फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस की इन द सेंस कि जैसे आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो जो कि आप किसी इंटरनेशनल पेमेंट के थ्रू जो है वो कर रहे हो, आपको इंटरनेशनल कोई पेमेंट करना है, तो हालांकि वो पहले तो रुपी पैसे जो वो नहीं होता है, उसके लिए आपको वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड की जरूरत पड़ती है। और वैसे सिनेरियो में जब भी आप पेमेंट करते हो तो उस पेमेंट पे आपको फीस कितना देना पड़ता है। आप पूछोगे आपको किसी इंटरनेशनल जो है वो पेमेंट की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन पड़ती है। जैसे अगर आप मान लो प्ले स्टोर पे कोई भी चीज़ जो है वो अपलोड करवा रहे हो, कोई भी ऐप अपलोड करवा रहे हो, तो आपको $25 पे करना पड़ता है, जो कि आप मास्टर कार्ड से ही पे कर पाओगे और किसी लिमिटेड बैंक से ही पे कर पाओगे। इस तरह से आप कोई भी जो है वो कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उस सॉफ्टवेयर का आप परचेज कर रहे हो जो कि फॉरेन बेस है, तो वैसे सिनेरियो में भी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारे कार्ड की। और कई कई केस में तो ऐसा भी होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड की ही ज़रूरत पड़ती है, आप जो है अपने डेबिट कार्ड से पे नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है उस पर कितना फीस लगता है, कितने बार जो है आप कर सकते हो, चाहे वो मंथली बेसिस में कर रहे हो, एनुअल बेसिस पे कर रहे हो, और उसके जब भी प्रोसेस होगा तो चार्जेस क्या लगेगा। या फिर आप फॉरेन ट्रांजेक्शन कभी मान लो घूमने चले गए, तो जब वहाँ पे ट्रांजेक्शन लेते हो तो उसके चार्जेस क्या लगते हैं, कितना चार्जेस जो हो रहता है। ऐसा नहीं हो कि चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हो और वो जो है आपको वहाँ जाके जब आप घूम के आते हो तब पता चलता है कि आपको इतने ज़्यादा चार्जेस जो है उस पर लग रहे थे। तो इससे पहले जब भी आप डेबिट कार्ड लेते हो तो 1 दिन का टाइम लो या फिर आधे 1 घंटे का टाइम लो और उसको डिसाइड कर लो कि इसके चार्जेस कितने हैं। और जो मैंने चार्जेस यहाँ पे लिस्ट किया है ये ज़रूरी चार्जेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं जो कि उतना ज़्यादा जो है वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये चार्जेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। अब एक्स्ट्रा चार्जेस में कैसे, जैसे SMS चार्जेस होता है जब भी आप डेबिट करते हो, तो किसी बैंक में आप देखते हो 50 रुपीज़ करता है, किसी बैंक में जो है देखोगे थोड़ा सा ज़्यादा करता है। इसके अलावा जो है जो लो बैलेंस चार्जेस होता है वो भी जो आपके ATM से करता है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ATM में कि आपके अकाउंट में जो है मान लो जो है वो 50,000 है, आप जो है वो 60,000 विथड्रॉ कर रहे हो, वैसे सिनेरियो में भी जो है वो हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन पे जो कि फेल हो गया उस पर भी जो है चार्जेस करता है। तो ये नॉर्मली जो है पहले बहुत ज़्यादा चार्जेस ये सब करता था, लेकिन जब से अभी बहुत सारे जो ये बैंक आ गए हैं, नियो बैंक आ गया, पेमेंट बैंक आ गया है, तो बाकी जो ऑथेंटिकेट बैंक है वो भी ये चार्जेस जो है धीरे धीरे ड्रॉप करते जा रही हैं। तो आप जब भी जो है आप अपना डेबिट कार्ड ले रहे हो या आपके पास बहुत सारे डेबिट कार्ड पड़ी हुई हैं, तो उसमें एक बार सबसे पहले चार्जेस देख लेना, 2 लाइन जो है वो सबके बारे में लिखा होगा, पढ़ लेना, और वैसे सिनेरियो से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि आप पे किस पे चार्जेस ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि मान लो आपके पास 10 कार्ड है और वो 10 कार्ड का जो है वो जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है आप देखोगे तो 1500 जो है आपको सालाना कट रहा है, क्योंकि किसी का फीस जो है वो हो सकता है 150 है, किसी का 100 है, किसी का 250 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौन सा जो है वो ज़रूरत है और किस में आप चार्जेस ज़्यादा दे रहे हो। आप उसे चार्जेस को मिनिमाइज़ कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।